Good morning, student. Today we will continue our lesson number 5, Women's Change the World. Then our topic now, Schooling and Education Today. हमने इसके पहले देखा था कि कैसे लड़कियों की स्थिति थी, कैसे लड़कियों ने पढ़ना सीखा। हमने बहुत सी हमारी लड़कियों लेडीज़ लोग के बारे में सुना, जैसे राजसुंदरी देवी जिन्होंने घर में रह के पढ़ा। उसके अलावा और भी बहुत सारी लेडीज़ के बारे में हमने पढ़ा जिन्होंने खुद ने पढ़ा और सोसाइटी में दूसरी औरतों को भी पढ़ाया। दे नॉट ओनली गिव दैम एजुकेशन बट ऑल्सो मेक दैम सेल्फ डिपेंड। यस, उन्होंने उनको सिर्फ एजुकेशन नहीं, उनको सेल्फ डिपेंड भी बनाया। अब हम देखेंगे स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर, येट as we well see there still remain difference between the education of boys and girls. India is census every 10 years, which count the whole population of the country. It also gather detailed information about the people living in the India, their age, schooling, and what work they do, and so on. We use this information to measure many things like a number of literate people and the ratio of men and women according to the 1961 census. Yes, आज हमने देखा है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब लड़के तो लड़के एज वेल एज गर्ल्स ऑल्सो अटेंडिंग स्कूल, बट अकॉर्डिंग टू बॉयज़ गर्ल्स आर स्टिल लेस। यस, आज अगर हम बॉयज़ की तुलना में देखेंगे तो आज भी लड़कियों को कम पढ़ाई मिल रही है। इसमें हम ये बता रहा है कि 1961 में अबाउट 40% ऑफ बॉयज़ एंड मैन वर लिटरेट। 1961 में 40% बॉयज़ एंड मैन लिटरेट थे, 7 years ओल्ड एंड अबव, जो 7 साल और 7 साल से ऊपर थे। दैट इज दे कुड बी लिस्ट राइट देयर नेम्स। मतलब इसका मतलब ये है कि एजुकेशन मतलब वो पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन हाँ, दे कैन राइट देयर नेम्स, कम से कम वो अपना नाम लिख सकते थे। Yes, they could at least their name compared to just 15% of girls and women's. और उस समय 1961 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो जस्ट 15% वुमेन पढ़ी लिखी थी। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस 2011 these figures have grown to 82% for boys men and 65% to girls and women. फिर यही चीज़ थोड़ा आगे बढ़ा तो वो हुआ 2011 में इसका रेशो देखा गया तो 82% बॉयज़ एंड मैन थे तो 65% लेडीज़ एंड गर्ल्स। दिस मीन्स दैट द प्रपोर्शन ऑफ द बोथ मैन एंड वुमेन आर नाउ एबल टू रीड एंड हैव एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज़ इंक्रीज्ड। इससे ये पता चलता है कि कम से कम वो थोड़े पढ़े लिखे थे और उनका स्कूल जाने का रेशो बढ़ गया था। बट एज यू कैन ऑल्सो सी द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप स्टिल हायर देन द फीमेल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी लेकिन फीमेल का जो परसेंटेज है वो कम है मैन से। द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे, वो गैप अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हियर इज़ अ टेबल टू शोन द गर्ल्स एंड बॉयज़। यस, SC ST एंड ऑल। देखिए, प्राइमरी स्कूल जो प्राइमरी क्लास 1 to 5 में है, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन टोटल रेशो देखिए, फिर SC बच्चे और ST बच्चे दिखाता है इसमें कि कितने कम बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, पहला है फर्स्ट 4.36 ऑल ओवर बॉयज़, गर्ल्स 3.88%, तो टोटल होता है 4.13। अब उसके बाद SC में देखिए बॉयज़ 4.71, तो SC में गर्ल्स 4.20, और ST में देखिए बॉयज़ 7.02, तो गर्ल्स 6.84। ऐसा रेशो है पढ़ाई का। यू हैव प्रॉबेबली नोटिस इन द अबव टेबल दैट SC ST गर्ल्स हैव लीव स्कूल। आपने देखा होगा। अब आप जब रेशो टेबल को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे एजुकेशन का बढ़ता जाता है क्लासेस, वैसे वैसे लड़कियां स्कूल SC ST में छोड़ती जाती है। द मीन्स द गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित SC एंड आदिवासी ST बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। ST SC ये जनरली स्कूल में कम दिखाई देती है। द 2011 सेंसस ऑल्सो फाउंड इन मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन SC एंड ST गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। वैसे ही 2011 में देखा गया कि जो मुस्लिम गर्ल्स है वो प्राइमरी स्कूल भी
नहीं पढ़ पाती, इन लोग की स्थिति तो SC और ST गर्ल्स से भी कम है. While a Muslim girls is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend about 4 years in school. जनरली मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो 3 साल तक अगर स्कूल में रहती है तो बाकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक रहते. इनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. देर आर सेवरल रीज़न वाई चिल्ड्रंस फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल. बहुत से रीज़न हैं इन लोग क्यों स्कूल छोड़ते हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एरिया, पुअर्स एरिया, देयर मे बी not even be proper school, not teachers who teach on the regular basis. सबसे पहली बात, छोटे गाँव में बहुत पुरानी स्थिति में एक तो ये बहुत गरीब होते हैं, छोटा गाँव होता है, फैसिलिटीज़ नहीं होती है, टीचर वहाँ रेगुलर पढ़ाते नहीं हैं. इफ़ अ स्कूल इज़ क्लोज टू द पीपल्स होम एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड वैन्स, पेरेंट्स मे बी नॉट बी विलिंग टू सेंड टू देयर गर्ल्स टू स्कूल. Many families are too poor and unable to bear the cost of education all their children. कई फैमिली बहुत गरीब है जो अपने बच्चों की फीस नहीं पटा सकती है. बॉयज़ में भी प्रेफरेंस टू दिस सिचुएशन. मैनी चिल्ड्रंस ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि. यस, अब कई बच्चे तो जानबूझ के नहीं पढ़ते क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, या तो उनके टीचर्स के द्वारा या उनके फ्रेंड सर्कल के द्वारा, बच्चों के द्वारा. ऐसे बहुत से रीज़न हैं कि आज भी कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. देन वुमेंस मूवमेंट. वुमेंस का मूवमेंट क्या रहा. मूवमेंट यानी उसके लिए अपोज कैसे किया इन्होंने. वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल. There are other spheres like legal reform, violence and health where the situation of women and girls has improved. आज हम देखेंगे कि हमारी हर तरफ से अब सिचुएशन बदल रही है, लेडीज़ लोगों की थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है. दिस चेंजेस हैव नॉट हैपन टू ऑटोमेटिकली. ये जो चेंजेस है ये अपने आप नहीं आया है. वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट दिस चेंजेस. यस, ये चेंजेस कैसे आया है. वुमेन्स एक साथ मिली है, एक साथ कलेक्ट हुई है और उसके बाद ये चेंजेस लाया गया है. दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज वुमेन्स मूवमेंट. और इस स्ट्रगल को बोला जाता है, जो मूवमेंट अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वुमेन्स ने किया है उसे वुमेन्स मूवमेंट बोला जाता है. जो स्ट्रगल किया है वुमेन्स ने अपने खुद के और अपने नारी प्रजाति के लिए, जो मूवमेंट किया है, जिस स्ट्रगल किया है अपने आप को आगे बढ़ाने का, उसे हम मूवमेंट बोलते हैं, वुमेन्स मूवमेंट. इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट. मैनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल. इसमें कई बार अकेली लड़की या ग्रुप ऑफ गर्ल्स मेक द मूवमेंट एंड मैनी टाइम्स द बॉयज़ ऑल्सो सपोर्ट दिस मूवमेंट. Then the diversity, passion and efforts of the involved makes it a very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Here are some glimpses of the struggle. यस, ये जो लाया जाता है, मूवमेंट किया जाता है, इसके लिए बहुत से लोगों का हाथ होता है, बहुत मतलब सपोर्ट किया जाता है, तब ये मूवमेंट होते हैं और उसके कारण इतने सारे चेंजेस आते हैं. देखिए इसमें जो पिक्चर दिया उससे समझ में आ रहा है कि नीचे एक ग्रुप है, ग्रुप से छोटा ग्रुप, उससे छोटा ग्रुप, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब एक दूसरे के लिए करते, तब ये मूवमेंट सक्सेस होते हैं. उसके बाद कंपेनिंग करना क्या होता है. देखिए, Campaignings of fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. सबसे important part है campaigning करना, जो women's के साथ discrimination हो रही है. Campaignings have also led to new laws being passed. A law was made in 2006 to give the women who face physical and mental violence within their homes is called domestic violence some legal protection. Yes, 2006 में वुमेंस के लिए एक एक्ट लागू किया गया है. अगर उसे किसी भी तरह से हरासमेंट किया जाता है तो वो उसके लिए अपने जिसने उनके साथ ये प्रॉब्लम किया है उसके अगेंस्ट केस कर सकती है, और वो एक्ट 2006 के अंदर आता है. देन सिमिलरली एफर्ट मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड टू सुप्रीम कोर्ट to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institution. इसके अलावा 1997 में
से में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया था कि किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट अगर किसी लेडीज़ के साथ वर्क प्लेस में या क्लासेस में होता है या स्कूल एजुकेशन एरिया में होता है तो वो उसके अपोज कर सकती है. इन द 1980s फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक अगेंस्ट डाउरी डेथ्स. यस, 1980 में पूरी दुनिया में सब ने वुमेन्स ने मिलकर डाउरी डेथ्स यानी दहेज के लिए मार देना, इसका अपोज किया था. केसेस ऑफ योर यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर बाय देयर इन लॉज हस्बैंड greedy for more dowry. Women's group spoke out against the failure to bring these cases to justice. They did so by coming to the streets, approaching the courts, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry were changed to punish families to seek dowry. क्या हुआ था? डावरी के लिए लड़कियों को उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर मार दिया करते थे. एक प्रकार से उन्हें जला दिया जाता था, मार दिया जाता था. उसका अगेंस्ट किया गया और वो पूरी तरह से चाहे पूरे देश में फैला. और जब बाहर निकल कर आया तो इसको एक क्या बोलना चाहिए, इसको एक क्राइम माना गया और इसका अपोज किया गया और इसके लिए केस दर्ज होने लगा. अब किसी भी लेडी के साथ ऐसा कोई डावरी के लिए अगर उन्हें फोर्स किया जाता है तो उसकी हम कंप्लेंट कर सकते हैं. रेजिंग अवेयरनेस. अब इनके लिए अवेयरनेस यानी इनको कैसे अवेयर किया जा रहा है एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेंस. देखिए, जब तक हमको किसी चीज़ के बारे में हमको नहीं मालूम कि डावरी लेने से अगर डावरी मांगने वालों को दहेज मांगने वालों को सज़ा होती है तो हम क्या करेंगे, हम नहीं मालूम है तो हम वो काम करेंगे. लेकिन जैसे हमको पता चल जाएगा कि नहीं, अगर कोई हमसे दहेज मांगता है तो हमको उससे शादी तो नहीं करनी है और उसकी कंप्लेंट भी करनी है. तो ये अवेयरनेस कहलाता है. ये अवेयरनेस हमको कैसे मिलता है? एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट वर्क्स एज अ रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट्स इशू. देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस सॉन्ग एंड पब्लिक मीटिंग. इनका जो मैसेज है वो अलग अलग तरीके से स्प्रेड. अब इसके तरीके क्या है? प्रोटेस्टिंग द वुमेन्स मूवमेंट रेज इट अ वॉइस when violation against women take place, or for example when a law or policy acts against their interest. Public rallies and demonstrations are the very powerful way to drawing the attention to इनजस्टिस. यस, जो वायलेंस होते हैं तो उनके तरफ लोगों का ध्यान खींचना बहुत ज़रूरी होता है. उसके लिए प्रोटेस्टिंग करनी पड़ती मतलब जुलूस निकालने पड़ते हैं सबको मिलकर. तब लोगों का ध्यान जाता है, अरे क्यों हो रहा है ये क्यों निकाल रहे हैं जुलूस. इससे फिर समझ में आता है कि एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या है. देन शोइंग सॉलिडरिटी. द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडरिटी विथ अदर वुमेन एंड कॉज. एक साथ हम एक है ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि बिलो ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट द रिन्यू देयर स्ट्रगल. ये 8 मार्च जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे कहलाता है और इस दिन सब औरतें एक साथ मिलकर अपने स्ट्रगल को फिर से ताज़ा बनाती है, फिर से खड़े करती है. देन अबव वुमेन आर बोल्डिंग up candles to demonstrate the solidarity between the people of India and the Pakistan. Every year on 14 August, several thousands people gather a Wagah on the border of the India and Pakistan and hold a cultural program. ये यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है यहाँ पे ये बता रहा है 14 अगस्त को हर साल वाघा बॉर्डर इंडिया की वहाँ पर पाकिस्तान और इंडियंस के जो लोग हैं वो आते हैं और बहुत से कल्चरल प्रोग्राम करते हैं. ओके, हियर आवर लेसन इज़ कंप्लीटेड.